भाइयों को नमस्कार। अनार खेती के इस YouTube चैनल में मैं सुशांत सुरवे आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो हमारा है तो वो एक न्यू प्लांटेशन के ऊपर है। मतलब न्यू प्लांटेशन में एक ट्रेनिंग प्रूनिंग के ऊपर है। मतलब बहुत सारे किसानों के मन में एक सवाल रहता है कि ये सिंगल स्टेम हम करें कि मल्टी स्टेम के ऊपर जाए, सिंगल स्टेम में करें तो कैसा करें। तो इसके ऊपर जो है आज का वीडियो है वो डिटेल में हम जानकारी लेंगे कि कौन सा ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें अच्छा फ्रूट सेटिंग जो है या फिर अच्छा यील्ड जो है, उत्पाद जो है आपको अच्छे तरह से मिले। तो एक डिटेल में जो है सारे सिस्टम जो है इसके फायदे क्या है और इसके एक साइड इफेक्ट्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके ऊपर जो है हम बात करेंगे। तो जिन जिन किसानों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि चैनल के माध्यम से अनार के ऊपर जो जो वीडियो आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए और अनार के बारे में जो जो हम जानकारी देते हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे निवेदन है कि जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो किसान मित्रों, अनार में अभी मतलब जब हम न्यू प्लांटेशन कर देते हैं तो इसमें एक पौधा जब 2-3 महीने का हो जाता है तब हमें उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग जो है वो करनी पड़ती है। ट्रेनिंग प्रूनिंग में हमें एक इसमें ट्रेनिंग मतलब जो है उसको आकार देना, प्रूनिंग मतलब उसका कटाई करना, एक आकार देना और कटाई करना, इसको हम ट्रेनिंग प्रूनिंग बोलते हैं। तो इसमें दो चीजें जो है हमें डिसाइड करनी होती है कि इसको हम सिंगल स्टेम करें या मल्टी स्टेम करें, और दूसरा इसमें जो है वो कब कटाई करें। इसकी पहली जो है पहला उसका जो वाटर शॉट या फिर जो टिप निकलती है तो उसको कब कब हमें ये करना है, कट करना है, ताकि वो उसकी जो है ब्रांचिंग बढ़ जाए। तो इसमें एक 2-3 ट्रेनिंग जो है इसमें आती है। एक तो सिंगल स्टेम आती है, दूसरा एक सिंगल स्टेम में ही ऊपर जाकर उसको कट करते हैं, बाद में उसके साइड ब्रांचिंग करते हैं, और तीसरा इसमें आ जाता है कि मल्टी स्टेम। तभी एक एक चीज जो है हम इसके ऊपर ये करेंगे कि सिंगल स्टेम में क्या करना है, मल्टी स्टेम में क्या करना है। इसमें सबसे बढ़िया जो है सिंगल स्टेम है। सिंगल स्टेम में भी अगर आप जो है उसका पौधे का आकार दे देते हैं तो वो बढ़िया रहते हैं। उसमें दो ये है, इसमें सिंगल स्टेम में जो फोटो में मैंने दिखाया है आपको, ये पहला वाला। तो इसमें क्या रहता है कि जब पौधा हमारे मतलब घुटने तक जब आ जाता है, एक 2 फीट के ऊपर हम जैसे बोलेंगे कि जब तक वो 2 फीट का बन जाता है तो उसको हम टिप कर देते हैं। उसमें अगर उसका आपने ये ऊपर निकलने वाला जो है वो टिप कर दिया उसका, तो उसमें साइड ब्रांचिंग जो है वो बढ़ती है और एक जो है मतलब एक सिंगल जो ट्रंक है वो रह जाता है, सिंगल जो खोड जिसे हम बोलते हैं वो रह जाता है, और बाद में ऊपर पौधा जो है उसके ऊपर डेवलप हो जाता है। तो इसे हम सिंगल स्टेम बोलते हैं। दूसरा इसमें सिंगल स्टेम में ये भी एक जो है एक और भी मेथड है कि जिसमें एक ही जो है ट्रंक ऊपर तक ले जाते हैं, बाद में उसको कट कर देते हैं। टॉल स्पिंडल जैसा मेथड हम जैसे बोलेंगे। इसमें एक ऊपर तक ले जाते हैं, जैसे सेब में करते हैं। सेब में भी आप सर्च करेंगे, एप्पल में भी ये सिस्टम इस्तेमाल करते हैं कि उसमें एक जो है ट्रंक ऊपर तक ले जाते हैं, बाद में उसको कट कर देते हैं, और बाद में उसकी साइड ब्रांचिंग जो है मतलब जो मेन ट्रंक रहता है, मेन जो टहनी रहती है, खोड जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें जो जो ब्रांचिंग आती है साइड में, तो उसको जो है वो उसमें फल जो है वो लगता है। तो एक इसमें मतलब एप्पल में ये जो है बहुत पहले से इस्तेमाल करते आ रहे थे। अनार में भी अब बहुत सारे किसान इस्तेमाल करते हैं। तो ऊपर लेके जाकर उसको कट करके वो साइड ब्रांचिंग उसमें डेवलप कर देते हैं। अभी पहली वाली सिस्टम में हमें क्या फायदा मिलता है, दूसरे वाले सिस्टम में हमें क्या फायदा मिलता है, पहली वाले सिस्टम में हमें क्या डिसएडवांटेज होता है, दूसरे स्टेज में क्या, और लास्ट में हम देखेंगे कि मल्टी स्टेम में हमें क्या मिलता है। तो पहले वाले में जैसे मैंने बताया कि सिंगल स्टेम माने ये MPKV में भी बहुत पहले किया था हमने भी। हमारे यहाँ पे जो बगीचा था अनार का 1994-95 के दरमियान जो है वो भगवा वैरायटी में ये सिंगल स्टेम वाला हमने वो डेवलप किया था। MPKV में भी ये बहुत बार किया है, बहुत लोगों ने, मतलब ये बगीचा उसके ऊपर था शायद, और बहुत सारे किसान ये ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं कि वो सिंगल जो यह ट्रंक जो है मेन खोड उसको 2 फीट तक बढ़ा देते हैं, बाद में उसके ऊपर जो है पौधा डेवलप कर देते हैं। तो इसका फायदा यह रहता है कि इसमें एक सिंगल ट्रंक होने के कारण जो है उसमें मजबूती ज्यादा रहती है। उसमें मजबूती ज्यादा रहने के कारण जो है
मतलब हम बोलते हैं कि नेचुरली वो जो पिन होल बोरर वगैरह उसको अगर डैमेज कर देता है तो उसमें इतना जल्दी जो है वो डैमेज नहीं हो जाता, दूसरा स्ट्रांग रहने के कारण। दूसरा इसमें जो है हम जो स्प्रे लेते हैं वो ट्रंक के ऊपर, वो भी अच्छी तरह से हम ले सकते हैं कि वो अच्छी तरह से उसको ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं हम। उसको पेस्ट जो पेस्ट वगैरह लेते हैं लगाते हैं वो भी अच्छी तरह से हम लगा सकते हैं। साथ ही साथ में उसका जो है सिंगल स्टेम में कि फल का आकार वगैरह भी हमें बहुत बढ़िया उसमें मिलता है। कम से कम जगह में जो है वो पौधा बैठ जाता है और वो फल जो है वो अच्छी तरह से दे देता है। एक फायदा इसका और भी है कि खाली हम 1-2 फीट तक उसको सिंगल स्टेम रखते हैं, बाद में उसको हम अपने पौधा जैसे रहता है उसको हम बना देते हैं। और इसका फायदा यह रहता है कि जितनी ज्यादा काड़ी, मतलब हम पकड़ के चलेंगे कि जितना ज्यादा उसमें स्टेम रहेगा, काड़ी टहनी रहेगी, तो उसमें उतना ज्यादा फ्लावरिंग हमें मिलेगा, और जितना ज्यादा फ्लावरिंग मिलेगा उतना ज्यादा हमें जो है फल उसके ऊपर मिलेगा। मतलब जो हम बोलते हैं कि जो मतलब टनेज वगैरह कम होता जाएगा, तो उसमें ये जो है प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि टहनियों की संख्या जो है इसमें ज्यादा रहती है। नंबर ऑफ स्टेम्स ज्यादा रहने के कारण नंबर ऑफ फ्लावर्स और नंबर ऑफ फ्रूट्स भी उसमें ज्यादा रहते हैं, फल ज्यादा रहते हैं, तो टनेज वगैरह भी हमें अच्छा मिलता है। मेंटेन करने के लिए भी ये बगीचा हमें अच्छी तरह से हम उसे मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा जिसमें मैंने बताया कि एक जो है टहनी ऊपर तक लेके जाते हैं 6-7 फीट तक, उसको टॉप मार देते हैं, बाद में नीचे वाले उसको जो अटैच हुए, मतलब ये जो मेन स्टेम को जो अटैच हुआ है उसके ऊपर जो है हम फ्रूट बियर करना चाहते हैं। तो इसमें फायदा क्या रहता है कि उसमें सनलाइट बहुत अच्छा मिलता है, मतलब सूर्य प्रकाश जो है उसमें बहुत अच्छा मिलता है। हर एक फल के ऊपर सूर्य जो है प्रकाश जो है सनलाइट वो पड़ता है, तो इसके कारण उसको जो है नेचुरली फंगीसाइड जैसे हम बोलेंगे कि वो निर्जंतुक हो जाता है। जमीन के ऊपर भी अच्छा सनलाइट पड़ता है, तो अनारोबिक जो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, जो हानिकारक हम जैसे बोलेंगे फंगल बैक्टीरिया जो है, उनकी भी मतलब डेवलपमेंट इतना ज्यादा वहां पे नहीं होता। और दूसरा इसमें ये भी हो जाता है कि जो हवा है बगीचे में अच्छी तरह से वो पास हो जाती है, फल को कलर वगैरह भी सनलाइट अच्छा मिलता है तो कलर भी अच्छा आता है, तो इसमें ये फायदे हमें मिलते हैं। तो दूसरा इसमें मतलब अभी पहले वाले जो सिस्टम है इसमें जो सिंगल स्टेम 2 फीट तक और बाद में मिलता है, इसमें डिसएडवांटेज हमें क्या मिलता है कि कभी कभी वो सिंगल ट्रंक मतलब होता नहीं इतना इजीली, लेकिन अगर उसको पिन होल पर अगर डैमेज कर जाए तो पूरा पौधा ही उसमें चला जाता है। दूसरा इसमें होता है कि कभी कभी ऊपर चलकर वो बीच में ऐसा पैक हो जाता है, बाद में वो अच्छी तरह से उसको अगर मेंटेन नहीं किया तो पूरा जो है पौधा पैक होने के भी चांसेस रहते हैं, तो ये डिसएडवांटेज उसमें आ जाता है। और आगे चलकर मतलब वो पौधा का विस्तार भी अच्छा होता है। तो कभी कभी मतलब एक मल्टी स्टेम में 2-3 जो हम ट्रंक पकड़ते हैं और ये पौधा जो है वो सेम चला जाता है कभी कभी। अभी दूसरा वाला जो है इसमें जो मैंने बताया कि 6 फीट तक जाकर ऊपर कट कर देते हैं, बाद में उसको साइड में जो है वो जो टहनियाँ आती है उसके ऊपर फल जो है पकड़ लेते हैं। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है, फायदे तो हमने बताए लेकिन इसमें नुकसान तो क्या रहता है। तो इसमें एक ये हो सकता है कि कभी कभी वो काड़ी जो है वो मैच्योरिटी अगर वो आ जाती है, बाद में वो फ्लावर जो है बियर नहीं करती, नया काड़ी उसमें अगर नहीं तैयार होता तो बियर नहीं कर देते। दूसरा इसमें जो टहनियों की संख्या जो है, स्टेम की संख्या जो है लिमिटेड रहती है। अगर लिमिटेड काड़ी है और उसके ऊपर भी फ्लावर नहीं लगा या फिर ड्रॉप हुआ तो उसमें जो है चांसेस ऐसा रहता है कि पौधा तो बड़ा है लेकिन उसमें टनेज नहीं मिल रहा, पौधा तो बड़ा है लेकिन उसमें फल जो है वो अच्छी तरह से नहीं मिल रहा। ये उसका एक ये रह सकता है, नुकसान हो सकता है। पहला मैंने बताया कि इसमें कि नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर कम है तो इसमें कभी कभी ये हो जाता है कि फल कम लगते हैं, और दूसरा अगर उसमें मैच्योरिटी आ जाते हैं तो कभी कभी फ्लावरिंग जो है मतलब टहनी तो वैसे है लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं लग सकती, ऐसा भी इशू कभी कभी आ सकता है। तीसरा इसमें इशू ये भी आ सकता है कि सनलाइट जो है अधिक मात्रा में अधिक ज्यादातर है, तो इसमें क्या होता है कि सनबर्निंग का वगैरह भी कभी कभी इशू इसमें आ सकता है कि डायरेक्टली अगर ये सनलाइट इसमें आता है तो उसमें जो है सनलाइट ज्यादा पड़ने के कारण कभी कभी सनबर्न वगैरह का अटैक जो है वो ज्यादा बढ़ सकता है। चौथा इसमें और नुकसान में इसका बोलूंगा, डिसएडवांटेज इसमें बोलूंगा कि बहुत सारी जगहों पे जो है ये इतना जब हो जाता है मतलब 3-3.5 फीट तक तो वैसा वो रहता है कि वो मेथड जैसा, लेकिन इतने में अगर वो मेन स्टेम अगर वो कहीं पे तो डैमेज हो गया तो वो फिर से जो हमारा पहला वाला सिंगल स्टेम है वैसा बन जाता है। मतलब
दो सिंगल स्टेम अलग है, इसमें एक जो है 2-2.5 फीट तक इतना ही लेके जाना, बाद में पौधा बनाना, और दूसरे में क्या है ऊपर 6 फीट तक लेके जाना, बाद में उसको कट करना और बाद में उसको साइड ब्रांच जो है उसको डेवलप करना। इसमें अगर ये दूसरे वाले में क्या है, वो ऊपर तक लेते जाते समय कभी कभी ऐसा होता है बीच में वो कभी रुक जाता है और बाद में वो हमारा रेगुलर सिंगल स्टेम वाला जो पौधा है उस जैसा बन जाता है। तो ये मेंटेन करने के लिए आपको बहुत टाइम जो है उसको देना पड़ेगा। मतलब पहला जो 1-2 साल जो है वो आपको अच्छी तरह से उसको मेंटेन करना होगा। मतलब एनी हाउ कंडीशन जो है उसको जो एक स्टेम आपने पकड़ा है कि जो आपको ऊपर तक लेके जाना है 6 फीट तक 7 फीट तक जो भी आप डिसाइड करेंगे उसको बाद में कट करना है, तो वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। मतलब वो सकिंग पेस्ट के कारण स्टॉप नहीं होना चाहिए, या फिर कोई डैमेज आ गया उसमें थ्रिप्स वगैरह मैंने जैसे बोला उसने स्टॉप कर दिया, या फिर जल गया, या फिर प्रूनिंग के टाइम पे आपने कट कर दिया, वो नेचुरल डैमेज होगा कोई भी कारण जो है उसमें अगर वो स्टॉप हो जाता है तो बाद में पौधा जो है हमारा तो वो सिंगल स्टेम जैसा ही बन जाता है। तो इसमें ये जो है मेन ये इसमें रहता है कि उसको टाइम देना पड़ता है आपको। ट्रेनिंग अगर आप उसके अच्छी तरह से कर सकेंगे तो वो अच्छी तरह से वो डेवलप हो जाता है, नहीं तो वो पहले वाला सिंगल स्टेम जैसा बन जाता है। तो इसमें ये जो है एक डिसएडवांटेज में इसमें बोलूंगा कि आपको उसको अच्छी तरह से ट्रेन प्रून करना आता है तो ही आप कीजिए, नहीं तो आप पहला वाला जो सिंगल स्टेम है मतलब 2 फीट तक उसको बढ़ा लीजिए, बाद में अपने पौधे जैसा उसको सेकेंडरी ब्रांच टर्शियरी ब्रांच जो है उसको डेवलप कीजिए। ये वाला जो पहले दो का फायदा और तोटा, तो उसमें पहले वाले में और दूसरे वाले में भी साइज अच्छा तरह मिलता है। टनेज के बारे में मैंने बताया कि पहले वाले में स्टेम ज्यादा है, दूसरे वाले में कभी कभी टनेज का इशू आ सकता है। फायदा दूसरे वाले में यह है कि सनलाइट अच्छी पड़ती है, कलर वगैरह इसमें बढ़िया मिलता है। तो ये आपको जो कंडीशन अच्छी लगे आप टाइम कैसे दे सकते हैं, किस तरह से आप, और इसको जो है बाम्बू शुरुआत से ही लगाना पड़ता है ताकि वो 6 फीट तक चला जाए। तो इसके लिए आपको शुरुआत से ही उसको स्ट्रक्चर के लिए खर्चा ज्यादा करना पड़ता है। तो आपको बाम्बू वो जो हम तार वगैरह जैसे बोलते हैं तो वो आपको शुरुआत से ही लगाना पड़ता है तो वो अच्छी तरह से वो ऊपर तक ले जा सके। तो ये दोनों जो ट्रेनिंग प्रूनिंग है इसके ये फायदे हैं, तो भी मैंने उसमें बताया आपको। लास्ट में जो आता है मल्टी स्टेम वाला, मल्टी स्टेम में भी एक 2 से 3 अगर आप रखेंगे, मतलब शुरुआत में आपने 2 रखे, बाद में उसके ऊपर इसके ऊपर 2 निकले, इसके ऊपर 2 निकले, तो वो थोड़ा सा जो है आप 1-2-3 साइड उसको लेके जाइए, बाद में कट करके उसके ऊपर भी 2-3 निकले, तो ऐसा ऐसा करके आप जो है फल का जो पेड़ का आकार जो है वो ऐसा बना सकते हैं ताकि उल्टी छतरी जैसे हम बोलते हैं कि जमीन जैसा ऐसा आकार जो है उसका बन जाए। तो उस तरह से अगर आप बनाते हैं तो वो भी पौधा जो है वो अच्छी तरह से बन जाता है। लेकिन जिस इसमें ज्यादा जो है वो स्टेम ना हो, ज्यादा उसमें खोड़ जो है वो ज्यादा ना हो, कम से कम अगर 2 से 3 आप रखेंगे तो अच्छा है। 3 के ऊपर अगर रखेंगे तो वो ट्रंक नहीं बन जाता, वो टेनी ही बन जाती है छोटी, और उसके ऊपर जो है वो फल अच्छी तरह से बियर नहीं हो पाते, साइज वगैरह उसमें अच्छी तरह से नहीं मिलती। तो और पौधा भी जो है उसका ज्यादा विस्तार हो जाता है, तो उसमें जगह भी जो है वो ज्यादा चली जाती है, हवा भी अच्छी तरह से पास नहीं होती, कभी कभी वो इतना कंजेस्टेड हो जाता है कि वो स्प्रे भी अंदर तक नहीं चला जाता, उसमें ये सारी चीजें जो है वो होती है। तो इसके लिए मल्टी स्टेम में अगर आपको करना है तो आप 2 से 3 उसको मेन स्टेम रखे, बाद में उसके ऊपर जो है 1-2 करके ऐसा जो है वो पौधा उसका बना सकते हैं। तो ये 3 जो मैंने बताया आपको ट्रेनिंग प्रूनिंग की, एक सिंगल स्टेम वाला, दूसरा सिंगल स्टेम में पहला जो मैंने बताया सिंगल स्टेम 2 फीट तक, बाद में उसका पौधा बनाना बड़ा वाला, दूसरा में सिंगल स्टेम 6-7 फीट तक, बाद में उसको कट करना और उसको साइड ब्रांचेस डेवलप करके एप्पल में जैसे करते हैं तो वैसे उस तरह से वो स्टॉल स्पिंडल जैसा वो करना, आकार देना, ये दूसरा वाला। तीसरा वाले में जो है मल्टी स्टेम में भी मैंने बताया 2 से 3 रखिए, उसके ऊपर पौधा डेवलप करते जाए। आपको जो भी अच्छा लगे तो इसमें वो कीजिए। पहला वाला तो बढ़िया है, दूसरा वाला भी अच्छा है, तीसरा वाला भी अच्छा है, लेकिन उसमें 2 या फिर 3 ज्यादा से ज्यादा, 3 के ऊपर मत रखिए, नहीं तो वो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है और उसमें फल का आकार वगैरह भी लिमिटेड मिलता है, ह्यूमिडिटी भी बगीचे में बाद में ज्यादा बढ़ती है। तो ये सारी चीजें डिसाइड करके आपको अगर टाइम है तो आप दूसरा वाला कीजिए, आपको करना है लेकिन टाइम इतना नहीं है तो सिंगल स्टेम वाला कीजिए। और आपने वैसे भी उसमें कुछ इंटरक्रॉप किया है और आपको जैसा पौधा बनाना है वैसा बनाना है, आपको 2-4 महीने तक उसके ऊपर देखना नहीं है तो आप मल्टी स्टेम वाला कीजिए। तो इन 3 जो है पद्धति है, इसमें ये फायदे है और ये डिसएडवांटेज है। अगर इस तरह से आप ये करके
मतलब ये तीनों ट्रेनिंग प्रूनिंग में आपको जो अच्छा वाला लगे तो आप डिसाइड कर लीजिए कि इसमें आपको कौन सा करना है। आपके पास अगर 2 पौधे के बीच का अंतर कम है तो आप ये सिंगल स्टेम के ऊपर जा सकते हैं, और आपने वो 13/9, 14/10 ऐसा किया है तो आप मल्टी स्टेम के ऊपर चले जाइए। हाई डेंसिटी में करना है तो सिंगल स्टेम के ऊपर जाइए, और आपको मतलब ज्यादा आपने जगह छोड़ा है बीच में गले में भी और पौधे में भी तो आप मल्टी स्टेम के ऊपर जाइए। आपको ज्यादा दिन तक करना है तो मल्टी स्टेम के ऊपर जाइए, कम समय में आपको करना है तो वो सिंगल स्टेम के ऊपर जाइए। तो ये सारी चीजें आप ये करके सोच करके आप उस अनुसार जो है ट्रेनिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में आपके कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। इसके अलावा भी आपके कुछ सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप जो है वो बता सकते हैं हमें। और जो है जिन किसानों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनको निवेदन है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।